हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देखिए, कहने को सभी लोग कहते हैं कि सफल होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम इसे स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो कि हमारे मार्ग में रोड़े बनते हैं, जिनकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते हैं और सफलता तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो आज के वीडियो में कुछ इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे, किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, हम उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि खुद मैंने इन सभी समस्याओं को फेस किया है जो अभी आप लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि पढ़ना है, फला एग्ज़ाम को निकालना है और पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें उलझन-सा महसूस होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और हम ना चाहते हुए भी जब पढ़ने बैठते हैं, तो पढ़ाई में उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं हो पाते हैं, जितना कि हमें होना चाहिए। तो इस पे ज़रा विचार करते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? इसको जान लेते हैं। तो देखिए, बेचैनी, घबराहट या फिर उलझन तभी होता है जब हम अपने कार्य को प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि जब हम सब कुछ अच्छा कर रहे हों और उसके बाद हमें बेचैनी या घबराहट या उलझन महसूस हो। ठीक है? जब कुछ सब कुछ अच्छा चलता है, अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, जितना आवर्स हमने डिसाइड किया उतना पढ़ रहे हैं, ठीक है? रिवीजन भी अच्छे से चल रहा है, तो कभी हमें घबराहट, एंग्ज़ायटी नहीं होता है। अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं न कहीं आप चूक कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने टारगेट ही बहुत बड़ा सेट कर दिया हो, जिसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि जहाँ आपको समय देना चाहिए, वहाँ आप समय ना देकर के पढ़ाई कहीं और व्यर्थ के कार्यों में लगा रहे हों, ठीक है? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आप एक बार खुद पे अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो एक बार विचार कीजिए कि आप कहाँ-कहाँ अपने समय को गँवा रहे हैं, कौन-सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से आपको ये घबराहट, बेचैनी हो रहा है, उसको ठीक कीजिए। ठीक है? हो सकता है आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, जिस वजह से बार-बार कन्फ्यूज़न में है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है? तो ये इन सब चीज़ों को दूर करने का बस यही उपाय है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो ज़रूर कहीं न कहीं चूक है। आप खुद से खुद को एनालिसिस कीजिए और उस चूक को निकालिए कि क्या गलती आप कर रहे हैं। ठीक है? फिर आप सही ट्रैक पे जाएँगे और बिल्कुल शांत होकर के आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। और एक दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ़ोकस्ड स्टडी के लिए। वो होता है कि आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा निराश भी नहीं होना है। यदि हम पढ़ रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा खुशी में, बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर पढ़ रहे हैं, तब भी हम बहुत सारी चीज़ों को उतना फ़ोकस्ड स्टडी नहीं कर पाएँगे। यदि हम बहुत ज़्यादा निराश होकर के, उदास होकर के पढ़ रहे हैं, तब भी हम स्टडी बढ़िया से नहीं कर पाएँगे। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है, ठीक है? एक आपका जो माइंड है, एक बैलेंस की स्थिति में होनी चाहिए। जैसे कि साधु-संत बोलते हैं कि हर चीज़ से विरक्त हो जाते हैं, ठीक है? ना उनको सुख, उनके ऊपर ना सुख का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ना दुःख का। बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाता है उनका माइंडसेट। तो वही माइंडसेट पढ़ाई में भी लाना है। ऐसा ना हो कि किसी चीज़ को, हमारे घर कोई खुशी आई तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ठीक है? या फिर कोई प्रॉब्लम आ गया तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए। तो दोनों ही स्थितियों में हम अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हम जितना फ़ोकस होना चाहते हैं उतना हो नहीं पाते हैं। तो इस इन सब चीज़ों से बचना है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है, बिल्कुल एक संतुलन बना के चलना है। और उस समय जो आप पढ़ाई करेंगे, वो बिल्कुल लंबे समय तक टिकेगा और उसका कहीं न कहीं आपको फ़ायदा जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। एक और समस्या हमारी लाइफ़ में अक्सर आता है और हम वहाँ क्या गलती करते हैं, इस बारे में जानेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम तैयारी पीरियड में होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आस-पास मिल जाते हैं। हो सकता है घर में ही, ठीक है? घर में ही फैमिली मेंबर कुछ हैं जो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, या फिर हो सकता है कि आस-पड़ोस के लोग, या फिर हो सकता है कि हम कहीं अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ के कुछ लोग जानबूझ के हमें उलझाने की कोशिश करते हैं। किसी न किसी कारण से विवाद कर लेंगे और वो चाहते हैं कि हम उलझ जाएँ, ठीक है? और उसका परिणाम होता है और हम उनके जाल में फँस जाते हैं, ठीक है? उनका यही पर्पज़ होता है कि किसी न किसी तरह से ये उलझे, हमसे बात करे, ठीक है? विवाद करे और ये परेशान हो जाए, और नतीजा ये होता है, हम भी विवाद कर लेते हैं और ये होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो पूरा फ़ोकस्ड होके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और वही सब चीज़ें हमारे दिमाग में गूँजती रहती हैं
और जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उठा कर के रख देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील करने लगते हैं। तो ऐसा सबके साथ होता होगा, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी इसे फ़ेस किया है। तो ऐसा कोई भी अगर आपके आस-पास है, जो जानबूझकर चाहता है कि आप किसी न किसी विवाद में, किसी न किसी उलझन में आप उलझ जाएँ, ठीक है? किसी न किसी बात में उलझ जाएँ, जानबूझ कर के आपको वो कुछ ऐसा बोलेंगे कि आप उनसे विवाद कर लें और उलझ जाएँ, और जिस कारण आप पूरी फ़ोकस होकर के स्टडी नहीं कर पाएँ। तो आपको उलझना बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कुछ बोल भी देता है, कुछ ताने भी देता है, तो आप चुपचाप सुन लीजिए, ठीक है? या फिर हँस के टाल दीजिए। ठीक है ना? आप कुछ दिन के लिए आप ही हार मान लीजिए कि चलिए भाई, आप ही सही कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कहा है। ठीक है? सिलेक्शन एक बार हो जाएगा तो पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है आप उलझने के लिए, ठीक है ना? तो जब तक आपका स्टडी पीरियड है, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, कोई कुछ भी कहे, कितना भी ताने दे, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है उस बारे में, ज़्यादा उलझना नहीं है। कोशिश करना है जितना शांत हो सके दिमाग को उतना शांत रखना है, क्योंकि पढ़ाई यही माँगता है। जब बहुत सारे उलझने दिमाग में रहेंगे, तो एक जगह हम फ़ोकस्ड होके स्टडी नहीं कर पाएँगे और दिमाग जो है कई जगह बँट जाता है, जिसकी वजह से हमें एग्ज़ाम में उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट बात ये है कि हो सके तो आप एक-एक दिन का टारगेट बनाइए। जब हम लंबा एक टारगेट बना लेते हैं, 15 दिन में हमें इतना करना है, 1 महीने में हमें इतना करना है, तो वो चीज़ सही ढंग से हो नहीं पाता है। तो स्टार्टिंग आप 1 दिन से ही कीजिए, 1 ही दिन का छोटा-छोटा टारगेट बनाइए और शुरुआत छोटे से कीजिए कि हमको आज एक ही चैप्टर, इसी चैप्टर को हमको बार-बार पढ़ना है, तो उसको पढ़िए, ठीक है? एक-एक दिन करते-करते हम अपने टारगेट तक पहुँच जाते हैं, हम अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमेशा उन कार्डों को फ़ोकस कीजिए। हमेशा उन कार्डों पे ध्यान दीजिए जिनके कारण हमारा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, हमेशा उन्हीं कार्डों पे विचार करते हैं जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसका कारण ये है कि हमारे आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बार-बार उन कारणों को याद दिलाते हैं कि तुम्हारा इस कारण से सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तुम्हारा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तुम बाहर नहीं जाते हो तैयारी करने, तुम घर पे ही रह के तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा इस कारण नहीं हो सकता है क्योंकि तुम प्राइवेट जॉब के साथ-साथ तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तुम्हारा इस कारण नहीं हो सकता है क्योंकि अ, तुम क्या कहते हैं, घर के कामों में उलझे हुई हो, बच्चे हैं, सब कुछ देखना है, उसके अलावा पढ़ाई करना, तो इस तरह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और हम क्या करते हैं कि वही चीज़ दिमाग में बैठा लेते हैं कि हाँ, हाँ, हमारे पास ये कारण हैं, जिनकी वजह से हम सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। और उसका नतीजा पढ़ाई पे पड़ता है क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। तो आपको करना क्या है, उन कारणों पे फ़ोकस करना है, उन चीज़ों के बारे में सोचना है जिसके कारण आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप खुद से बोलिए कि मेरा सिलेक्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं अन्य लोगों से ज़्यादा संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन इस वजह से हो सकता है क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है? मेरा सिलेक्शन इस वजह से हो सकता है कि मुझे अपने आप पे विश्वास है, आत्मविश्वास है, ठीक है? मेरा सिलेक्शन इस वजह से हो सकता है कि मैं दूसरों से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं इधर-उधर समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं गँवाता हूँ, ठीक है? तो अपने आप को कभी कम नहीं आँकना है। बार-बार मैं कहती हूँ कि यदि आप ऐसा सोचेंगे कि हाँ, कोई बात नहीं, सारी दुनिया एक तरफ रहे, लेकिन आप अकेले ही काफ़ी हैं खुद के लिए, ठीक है? गौतम बुद्ध ने कहा भी था कि अपना दीपक स्वयं बनो, ठीक है? किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है कि हमारी खुशी, हमारे दुःख है, दूसरों पर डिपेंड है, ठीक है? अपना दीपक स्वयं बनना है। कभी भी डिमोटिवेट होते हैं तो खुद को ही जागृत करना है, नहीं, नहीं मैं कर सकता हूँ। अगर सारी दुनिया एक तरफ़ा, आप अकेले हैं, फिर भी अगर आपके इरादे मज़बूत हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये उन कारणों पे ही फ़ोकस करना है कि जिनके कारण आपका हो सकता है। ये आपको बिल्कुल अंदर से बल देगा, ताकत देगा और सब कोई अगर नहीं बोल रहा है, फिर भी आप सिलेक्शन लेके दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद वही लोग जो हैं, जो आपकी बुराई करते थे या कहते थे कि इस वजह से नहीं हो पाएगा, वही लोग आपका एग्ज़ाम्पल देंगे, ठीक है? तो ये रही कुछ बातें। और कोई भी चीज़ आप पढ़ें, तो कम से कम आप इतना दिमाग बैठा लीजिए, कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर पढ़ें। क्योंकि आप, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, आप यदि किसी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है? आप पहली बार उस रास्ते से गए और उसके बाद आपसे पूछा गया कि बताइए कितना गली था, किधर से आपने मोड़ लिया, कौन-कौन सी दुकान आपको रास्ते में दिखाई दी, तो शायद पहली बार आप नहीं बता पाएँगे। फिर उसी गली से आप दूसरी बार गुज़रे, तो थोड़ा-सा और आपको जानकारी हो जाए कि हाँ, यहाँ पे फलाँ दुकान था,
यहाँ पे मोड़ ये वाला मोड़ था, यहाँ पे फला चौक था, ये आप बता सकते हैं। जब फिर तीसरी बार गुज़रेंगे तो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ पढ़ाई पे लागू करिए, आप कम से कम ये अ, सोच के पढ़िए कि जो भी चीज़ें पढ़ना है, कम से कम हमें 4 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो भी टॉपर्स होते हैं, उनकी सफलता का यही राज होता है कि एक ही चीज़ को वो इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि भूलने का चांस ही नहीं होता है। तो कोई चीज़ आपको याद भी हो गया है, तो उसको जितने अधिक बार हो सकता है, उतनी अधिक बार रिपीट कीजिए और हमेशा आपको कुछ न कुछ देखेंगे, कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है? और बेस्ट तरीका यही है कि जो चीज़ आपको टफ़ लगता है, जो चीज़ बार-बार भूल जाता है, उसी पे आप टिक लगाइए और दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार उन्हीं चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ कीजिए, जो आपको बार-बार भूल जाता है। ठीक है? और जो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जो हमें समझ में नहीं आता, जैसे हर सब्जेक्ट में कुछ न कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो हमें डिफ़िकल्ट लगता है। तो जब हम लेके बैठते हैं तो उस वज़ह से मूड ख़राब हो जाता है और पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो आसान चीज़ों से शुरुआत कीजिए और जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट किताब से पढ़ने से पहले आप कहीं से भी या यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएँगे, उसका डिटेल्ड वीडियो निकाल कर के पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप बुक खोलिए, उससे पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? और बिल्कुल अपने मन में विश्वास रखना है कि इस बार हमें सिलेक्शन लेके रहना है। ठीक है? हमेशा नेक्स्ट बार के लिए नहीं टालना चाहिए कि चलो इस बार देते हैं, अगली बार नहीं होगा तो फिर अगली बार ट्राई करेंगे। नहीं का बिल्कुल सवाल ही नहीं लाना है, जो भी वैकेंसी भरिए, जो भी चीज़ की तैयारी कीजिए, उसको लास्ट मौका मान के पढ़िए। उसको कि ये हमारा लास्ट चांस है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें कठिन कर दी जाएँगी, बहुत सारी समस्याएँ आएँगी। ठीक है? पता नहीं क्या ख़ास करके लड़की, अगर आप ख़ास करके अनमैरिड हैं, ठीक है? तो आपको एकदम गाँठ बाँध लेना है कि नहीं मुझे शादी से पहले मुझे जॉब लेना ही लेना है। ठीक है? नहीं तो जैसे-जैसे समय बीतता है, घर का प्रेशर आने लगता है कि नहीं अब तो ज़्यादा समय तैयारी हो गया, अब आपको शादी करनी चाहिए। फिर उसके बाद बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं और कुछ ही परसेंट लोग हैं जो ज़िम्मेदारियाँ आने के बाद वो निकल कर के आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो पूरी ज़िंदगी जो है बंध के रह जाते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए पहले ही आप एकदम बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए कि इस बार एक सीट हमको लेना ही लेना है। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और जो भी आपके डाउट्स हैं मेरी कोशिश रहती है कि सबकी कमेंट का जवाब दूँ। अगर किसी कमेंट का जवाब नहीं दे पाती तो उसके वीडियो के माध्यम से मैं उनके जवाब को दे देती हूँ। ठीक है? तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।